हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट अभी आया है। बहुत बच्चे दोबारा से फेल हो चुके हैं। जो रिजल्ट में काफ़ी बच्चों को में लिख के आ रहा है कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट और आरटी और 4 टाइम एक्स। तो इन सब चीज़ों का मतलब तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि क्या है, किसका मतलब। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इनका जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको फुल गाइडेंस के साथ हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है उन बच्चों को क्या करना है और इनका फॉर्म कब आएगा, कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा और फॉर्म कब तक भरा जाएगा, ये भी हम आपको बता देंगे। देखिए, कंपार्टमेंट जिन बच्चों के रिजल्ट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिनके रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट जो आपका दिखता है, यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंट, इन बच्चों का जिस सब्जेक्ट में इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जैसे एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो इसका फॉर्म है वो आपका, ध्यान दीजिएगा, लास्ट अगस्त और स्टार्टिंग सितंबर में आपका आ जाता है। लास्ट अगस्त और स्टार्टिंग सितंबर में फॉर्म आ जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कंपार्टमेंट वाले बच्चे बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। अगर नहीं फिल कर पाते हो तो आप अभी ज्वाइन कीजिए हमारा गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे और आपका फॉर्म भी हम फिल करवा देंगे। ठीक है, तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों को सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंपार्टमेंट वाले बच्चों को, जिनके में कंपार्टमेंट यहाँ पे रिजल्ट में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जिन बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है रिजल्ट में, तो उन बच्चों को क्या करना है और उनका फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म फिल होगा, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, एसेंशियल रिपीट जिन बच्चों में आया है उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो पाँचों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो आपके पास एक चॉइस रहती है कि आप 5 का देना चाहो तो 5 का दे सकते हो, अदरवाइज आप 6 का दे सकते हो। तो दोनों चांस आपके पास रहते हैं ऑप्शन। 6 के केस में आपके पास एक चॉइस करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन 5 अगर सब्जेक्ट आपके पास हैं तो पाँचों सब्जेक्ट आपको देना कंपलसरी है। विदाउट 5 सब्जेक्ट के आपका फॉर्म फिलिंग नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल किसको देना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का 2024 के पहले का है, 24 या 24 के पहले के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे मेन बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ, मेन बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे 2024 के पहले या 2024 में, उन बच्चों को सभी को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जो 2024 के हैं या फिर 24 के पहले, उन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब वही हम बात करते हैं इनका फॉर्म कब आएगा। तो इनका फॉर्म भी है जो वो आपका लास्ट अगस्त आपका और स्टार्टिंग सितंबर में आएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं और हमारे गाइडेंस बैच से जुड़े रहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, क्योंकि मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ कैसे क्या आपको करना है, जिसमें कि आप 100% पास हो जाते हो। अभी जो आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया, जो बच्चे हमारे गाइडेंस में थे वो बच्चा अच्छा स्कोर किए हैं मार्क्स, आपके सामने हम रिजल्ट भी पेश करेंगे बहुत जल्द। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे 5 सब्जेक्ट में पास हैं और एक सब्जेक्ट में उनका आरटी आएगा। जैसा कि आप रिजल्ट देख पाओगे, हमारे आपके सामने रिजल्ट है। बच्चे के पास इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, पेंटिंग है, केमिस्ट्री है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में पास हो चुका है बच्चा, लेकिन केमिस्ट्री में इसका आरटी है और रिजल्ट में देखिए यहाँ पे पास डिक्लेयर है। तो इस बच्चे को क्या करना है, तो इसको भी बता देता हूँ। इस बच्चे का जो फॉर्म है वो इम्प्रूवमेंट में भरा जाएगा, इम्प्रूवमेंट में फॉर्म फिल होगा। इसका भी फॉर्म जो है वो आपका सेम डेट पे आता है, यानी कि सभी के जो फॉर्म है वो डेट सब लगभग सेम रहती है, किसी का आगे पीछे फॉर्म नहीं आता है, सेम डेट पे आता है। फॉर्म किस नाम से आएगा, बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा, तो मैं बता देता हूँ। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के नाम से आएगा। प्राइवेट कैंडिडेट 2027 के नाम से आपका फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा। तो आते ही मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं जिन बच्चों में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है उन बच्चों को क्या करना है। ध्यान दीजिए, अगर आपने 2026 में पास किए हैं, आप 2026 में रिजल्ट पास किए हैं और आपने फिर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, और आपके मार्क्स बढ़े नहीं हैं, तो उन बच्चों को केस में बता देता हूँ कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, आप में अगर आप यहाँ पे 80 में 26 मार्क्स पाए हो
तो आप पास हो। और अगर वहीं पे आप 70 में 23 मार्क्स अगर आपकी थ्योरी में हैं, 70 में 23 मार्क्स आपकी थ्योरी में तो पास हो, और 80 में अगर आपके 26 मार्क्स हैं तो आप थ्योरी में पास हो। कोई कुछ भी बता रहा, आप किसी की सुननी नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आप सुनिएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। ये जो 4 टाइम एक्स लिखा है इसका मतलब है आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं या घटे बढ़े हैं, जो भी कुछ है वो मैटर नहीं करता है। तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट शो करता है। तो इन बच्चों का भी अगर फॉर्म फिल करना है तो इन बच्चों का भी सेम टाइम पे फॉर्म आता है, तो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए गाइडेंस बैच की हम अपने। देखो गाइडेंस बैच में आप जाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कंपार्टमेंट का एक ऑप्शन आएगा, एक 4 टाइम एक्स का ऑप्शन आएगा, एक आरटी का आएगा, एक एसेंशियल रिपीट का आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपके रिजल्ट में शो कर रहा है, जो रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट दो तरीके से आप लोग देखते हैं। तो रिजल्ट में जो भी आपके यहाँ पे रिजल्ट में शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट में जो शो कर रहा है उसको यहाँ पे टिक कीजिएगा और इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, जिसमें कि आपको पूरा हम गाइड करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, कौन सा स्टेप आपको लेना है। और फॉर्म की बात करेंगे, कब फॉर्म कैसे फिल होगा, कौन फिल करेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो फॉर्म हम ही लोग अप्लाई करते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अभी जुड़ जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको तैयारी करने का सही समय, ज़्यादा समय मिल जाएगा, जिसमें कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर बता दो, मैं बहुत बच्चे जो थे वो फेल हो गए थे और हमसे सही टाइम पे जुड़ गए थे, तो उन बच्चों के मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूव हो गए। 75% के ऊपर भी बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं रीचेकिंग की। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का 1 या फिर 2 या फिर 3 मार्क्स से अगर रह रहे हैं बच्चे, तो उन बच्चों को रीचेकिंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमने आपको बता दूँ, मेन बोर्ड जो आपका हुआ था उसकी मैंने कॉपी रीचेकिंग करवाया है। तो यहाँ पे मार्क्स जो बढ़े हैं बच्चों के, 10-10 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए हैं, 10-15 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप भी रीचेकिंग अगर होती है तो अप्लाई करवाइएगा और आपके भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना